जब से धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, तब से पूरे देश की सांसें थम गई हैं। हर कोई धर्म जी के ठीक होने की प्रार्थना कर रहा है। लेकिन बात करें धर्मेंद्र की, तो उनकी लाइफ में भी रहे हैं कई सारे अप्स एंड डाउन्स, एंड स्पेशली इन हिज पर्सनल लाइफ। हमेशा से वो और हेमा मालिनी भी रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। वजह है उनका प्यार और उनकी शादी। धर्मेंद्र का ये रोमांस काफी ज्यादा पब्लिसाइज्ड हुआ विद हेमा मालिनी। वो इसलिए क्योंकि धर्मेंद्र जब हेमा मालिनी से मिले थे, ही वॉज ऑलरेडी मैरिड टू हिज फर्स्ट वाइफ प्रकाश कौर, विद whom he had 4 children। तो वहीं पर बात करें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी की, तो ये रोमांस भी है एक रियल लाइफ क्लासिक। द जर्नी फिल्ड विद चार्म एंड पैशन हैज एक्चुअली स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। आपको बता दें, सबसे पहले धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात हुई थी ऑन द सेट्स ऑफ तू हसी मैं जवां इन द ईयर 1970 एंड देन स्पार्क्स फ्लू इंस्टेंटली। दोनों ने इस फिल्म में लीड रोल अदा किया और दोनों ने एक दूसरे की कंपनी को भी काफी एंजॉय किया। एंड बाय द टाइम फिल्मिंग रैप्ड, लव हैड ब्लॉसम्ड। एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने ये भी कहा था कि जब से उन्होंने धर्मेंद्र को देखा, शी लेड आइज ऑन हिम एंड शी न्यू ही वाज द वन शी वांटेड टू स्पेंड हर लाइफ विद। जिस समय हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का रोमांस चल रहा था, उस समय हेमा मालिनी हैड हर ओन शेयर ऑफ एडमायरर्स एज वेल, इंक्लूडिंग संजीव कुमार एंड जितेंद्र। तो वहीं पर हेमा मालिनी ने एक बार ये भी कहा था कि एक फिल्म के प्रीमियर के इंटरवल के दौरान उन्हें स्टेज पर बुलाया गया। इसी दौरान धर्मेंद्र ने उन्हें पहली बार देखा और उन पर अपना दिल हार बैठे। उस वक्त धर्मेंद्र ने हेमा को देखकर पंजाबी में कहा था, कुड़ी बड़ी चंगी है, लेकिन हेमा मालिनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हुआ, तब वो 35 साल के थे और हेमा मालिनी की उम्र सिर्फ 22 साल थी। उस समय हेमा मालिनी अपना फिल्मी करियर बनाने की कोशिश कर रही थी और धर्मेंद्र अपने करियर के पीक पर थे। तो वहीं पर दोनों ने इसके बाद कई और फिल्मों में काम किया, जिसमें शामिल है शोले और सीता और गीता और भी कई सारी फिल्में। तो वहीं पर आपको बता दें कि उन दिनों ऐसी भी चर्चा थी कि हेमा मालिनी की फैमिली धर्मेंद्र के साथ उनके प्यार से खुश नहीं थी। और तो और ऐसी भी खबरें थी कि हेमा मालिनी के पिताजी ने उनका रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। और जब ये बात धर्मेंद्र को पता चली, तो वो शादी तुड़वाने के लिए हेमा मालिनी के घर तक पहुँच गए। 1978 में हेमा मालिनी के फादर की डेथ हो गई थी, जिसके बाद हेमा मालिनी काफी अकेली पड़ गई। तो वहीं पर 1980 में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने शादी कर ली। लेकिन इससे पहले धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और इसी वजह से कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकते थे। तो वहीं पर धर्मेंद्र ने अपना रिलीजन चेंज कर अपना नाम दिलावर खान रख लिया था और हेमा मालिनी ने अपना नाम आयशा भी रख लिया था। शादी के बाद भी हेमा मालिनी ने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा। तो वहीं पर धर्मेंद्र ने भी एक के बाद एक कई सारी सुपरहिट फिल्म्स दी। तो वहीं पर शादी के बाद 1981 में ईशा देओल पैदा हुई और 1985 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी आहाना देओल पैदा हुई। और आज भले ही कई दशक बीत गए हों, लेकिन उनका बॉन्ड उतना ही मजबूत है। एंड मेनी पीपल डिस्क्राइब देयर स्टोरी एंड देयर जोड़ी एज एन एवरग्रीन जोड़ी, because it transcends a lot of romance and became a narrative of loyalty, adaptation and companionship.